जय गुरुदेव जी। सबको कैसे हैं आप सब। गुरु रविदास जियों के जन्म के बारे में आज आपसे कुछ जानकारी साझा करते हैं। आइए जानते हैं। 1433 की माघ सुदी 15 से दुखियों के कल्याण हिते प्रगटे श्री गुरु रविदास। ये जो दोहा है, इन पंक्तियों के माध्यम से हमें पता चलता है कि संत रविदास जी का जन्म काशी में माघ पूर्णिमा को रविवार के दिन संवत 1433 को हुआ था। आप जी का जन्म चमार जाति में होने के कारण उनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है होने के बाद में जब उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी तो उनको जो है उच्च जाति के छात्रों का विरोध का सामना भी करना पड़ा। उनके जो पिता थे संतोख दास जी और माता कलसा देवी जी, उनके पिता मल साम्राज्य के राजा नगर में सरपंच थे और इनकी पत्नी का नाम माता लोनाबाई जी था। रैदास जी ने अपने जीवन काल में पर्याप्त व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। वे जूते बनाने का काम जो है जीविका उपार्जन के लिए जो है करते थे। ये उनका व्यवसाय भी था, क्योंकि उस टाइम चमड़े का बहुत बड़ा जो है बड़े स्तर पर यूज़ होता था। चमड़े के जूते बनाए जाते थे, चमड़े के कपड़े भी पहनते थे लोग, जूते, चप्पल, तरकस, तीर रखने के लिए और यहाँ तक कि दूर-दूर तक पानी ले जाने के लिए जो बैग बनाया जाता था वो भी चमड़े का होता था, जिसको कि मश्क बोला जाता था। उसका यूज़ भी चमड़े के में ही होता था। इसीलिए जो चमड़े का काम करते थे वो लोग जो है आर्थिक तौर पर समृद्ध होते थे। तो आप जी के पिता जो है चमड़े का काम करते थे, उद्योग था और उसमें बहुत से कुशल कारीगर काम करते थे। गुरु रविदास जियों ने भी बाद में यही जो है कार्य जारी रखा और पूरी लगन के साथ अपना काम करते थे, पूरा परिश्रम करते थे और समय से काम पूरा करने पर बहुत ध्यान देते थे। हालाँकि वे ज़रूरतमंदों को मुफ्त में जूते भी दान कर दिया करते थे। इससे व्यथित होकर उनके माता-पिता जो है उनसे अलग हो गए। हालाँकि उसके बाद भी जो है उन्होंने दान करने का जो सिलसिला है वो बंद नहीं किया। जब उनको अलग किया गया तो उनको जो है झोपड़ी में गुज़र-बसर करना पड़ा, जो कि आप सबको पता है। गुरु रविदास जियों की जो भी हम आज स्वरूप देखते हैं वो एक झोपड़ी के आगे और पेड़ के नीचे जूते बनाते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर लोग उनके आगे बैठ के जो है उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं। तो जब इनके पिताजी ने जो है इनके जो है व्यवहार से जो है तंग आकर किसी भी आम पिता की तरह इनको अपने से अलग कर दिया था, तब श्री गुरु रविदास जी उनसे अलग होकर के एक झोपड़ी में गुज़र-बसर करने लगे थे। और जूते बनाने का जो काम है, क्योंकि ये पहले से ही वो काम जानते थे, इसीलिए इन्होंने वो काम जो है जारी रखा और वो काम करते रहे। तब भी ऐसी स्थिति में भी जब जो है वो अकेले कार्य करते थे और जीविका उपार्जन करते थे, तब भी वो है अपने धन में से जो भी धन उनके पास संचय होता था, उनसे बचा कर के ज़रूरतमंद लोगों को लंगर भी कराते थे और लोगों को जूते दान भी करते थे, जो ज़रूरतमंद होते थे। और आप जी के जो है विनम्र स्वभाव के कारण, आप जी की ज्ञान चर्चा के कारण बहुत सारे लोग आकर के आपके पास जो है आपका उपदेश सुनते थे, जूते भी गाड़ते थे, साथ-साथ में परिश्रम करते और साथ-साथ में परमपिता परमात्मा के प्रति जो है लोगों के अंदर जो अंधविश्वास जो भरा हुआ था उसको दूर करने का कार्य भी आप जी बहुत अच्छे से करते थे। गुरु रविदास जी की वाणी जो है हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि गुरु रविदास जी ने अपने जीवन पर्यंत लोगों को जो है एक समतावादी और सामाजिक बिना भेदभाव वाले एक समाज की जो कल्पना जो गुरु रविदास जी ने की थी, उनके लिए उन्होंने बहुत ही संघर्ष भी किया है। वो हमें सबको पता चल सके कि कैसे उन्होंने अपने जीवन पर्यंत लोगों को एक इंसानियत का दर्जा तक दिलाने के लिए जो है जीवन पर्यंत संघर्ष किया है। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, गुरु रविदास जियों की वाणी को आगे बढ़ाते रहिए। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। आई होप आप सबको वाणी पसंद आई होगी। कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें और हमारे जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय गुरुदेव जी सबको।